नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया है जिसमें एससी समुदाय के लोग हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए तो उनको मिला आरक्षण और जितना और लाभ है वो सब हो जाएगा समाप्त। लेकिन सवाल उठता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद जाकर अब ये फैसला क्यों देना पड़ गया और ये धर्म परिवर्तन करने वाले और कराने वाले सबके बुरे दिन कैसे शुरू हो गए हैं इस एक फैसले से। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत उस केस से जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह ऐतिहासिक फैसला देना पड़ गया। तो चिंथाड़ा आनंद नाम का एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति में था, वो 10 साल पहले क्रिश्चियन बन गया। 10 साल से वो लगातार ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, बल्कि उसका पादरी भी बन चुका है। लेकिन एक दिन उसने SC/ST एक्ट के तहत कंप्लेंट दर्ज कराई कुछ लोगों के खिलाफ कि उसको जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो मन में आया ना कि वो तो अनुसूचित जाति में पहले था, अब तो वो क्रिश्चियन है, तो कहाँ से इस एक्ट का इस्तेमाल कर लिया। तो इसलिए जिस पर वो एक्ट लगाया, कंप्लेन किया, तो वो लोग गया हाई कोर्ट यही कहने के लिए कि ये तो पादरी बन चुका है, अब ये एससी का हिस्सा है ही नहीं, तो कहाँ से उस तहत कंप्लेंट कर दिया। तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब तुम हिंदू में नहीं है, तुम बन गया क्रिश्चियन, जहाँ जात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो तुमको बुरा क्या लग गया। इसीलिए इस तहत जो तुम्हारा कंप्लेंट है वो ख़त्म। तब ये जो पादरी है ये गया सुप्रीम कोर्ट कहने कि मैं उसी का ना रहा हूँ, इसीलिए मुझे अधिकार है, मैं क्रिश्चियन दलित हूँ। पादरी भी है, दलित भी है, ये नौटंकी दशकों से चले आ रहा था आज़ादी के बाद से ही। लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये दम आया ये बड़ा फैसला लेने का, और 2 जजों की बेंच ने साफ कह दिया कि 1950 के ऑर्डर के खंड 3 में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा किसी भी धर्म में शिफ्ट हुआ तो उसको एससी समुदाय के तहत जो भी आरक्षण या स्कॉलरशिप या SC/ST एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन मिलता है वो सब ख़त्म। तो जब तुम अब पादरी हो गया, ईसाई 10 साल से तुम बन के बैठा हुआ है, अब क्या अनुसूचित जाति के हम थे ख़त्म, अभी क्या है वो बताओ। अभी है क्रिश्चियन। इसीलिए आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बिल्कुल सही, जायज़ है। तो इस एक फैसले से पूरा देश में ये अब एक नियम बन चुका है, जितना भी दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम, इस नाम पे तुम धर्म छोड़ा और फिर भी लाभ लेगा, ये अब नहीं चलेगा। तो चाहे वो स्कॉलरशिप हो, आरक्षण हो या SC/ST एक्ट के तहत प्रोटेक्शन हो, वो सब ख़त्म। गुड बाय, टाटा गया। अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि हिंदू का तो समझ में आता है, ये बौद्ध और सिख को क्यों एक्सेप्शन में रखा गया। उसका सिंपल कारण है कि बौद्ध हो, सिख हो, सनातन से एक लिंक है, क्योंकि भारतीय धर्म है, होम ग्रोन, बाहर से नहीं आया मुसलमान और क्रिश्चियन की तरह। मुस्लिम और क्रिश्चियन को इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि उनमें जातियां तो होती नहीं हैं, जातियां तो सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, सारी बुराइयां तो सिर्फ हिंदू धर्म में है। तो क्यों राहत दिया जाए दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को, वहाँ काहे का दलित, वहाँ सिंपल रहो। तो इसलिए इन लोगों को अलग रखा गया है। बाकी सिख और बौद्ध का कोई धर्मांतरण वाला इतिहास भी नहीं रहा है, जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन का तो रहा ही है। इसीलिए इन दोनों को बाद में जोड़ा गया हिंदुइज़्म के साथ कि ये लोग एक्सेप्शन में है। इसके अलावा कोई किसी में जाएगा तो उसका लाभ वो ख़त्म। और कुछ लोग है ना कि अब हम फिर से बदल लेते हैं, फिर से हिंदू बन जाते हैं, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया ये खेल नहीं चलने वाला।
कोई अगर फिर से रिकन्वर्ट होगा तो उसको आधिकारिक तौर से ये बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि उसने धर्मांतरण वाला जो ऑफिशियल धार्मिक प्रोसेस है उसमें हिस्सा लिया था, फिर वो या उसका पूर्वज सही में एससी समुदाय का रहा है, ये साबित करना पड़ेगा। और उस समुदाय से संबंधित जो मूल लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है इस व्यक्ति के फिर से घर वापसी करने से। ये सब तीनों क्राइटेरिया पूरा होगा तभी फिर से कन्वर्ट हो सकता है हिंदू धर्म में। ये नहीं कि लालच के लिए कुछ और बन गया, फिर अब वो आरक्षण और बाकी लाभ छिन रहा है तो फिर हिंदू बन जाओ, फिर भागो कूदो। ये बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इतना गाइडलाइन को सख्त कर दिया है। जब से ये इस्लामिक इन्वेजन हुआ तब से लेकर ब्रिटिश काल से लेकर यूपीए काल तक पूरा धर्मांतरण चला है। सही सुना आपने, यूपीए काल। तो ये 2004 से 14 डार्क डेकेड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो एनजीओ सबको फंडिंग मिल रहा था वो सब यूके, यूएस, जर्मनी सब कौन दे रहा था? इवेंजलिस्ट जितना ग्रुप है, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज़ का फंडिंग आ रहा था, धड़ाधड़ चल रहा था। क्योंकि जब सुपर पीएम ही क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का जाल क्यों नहीं फैलेगा। इसी के वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया क्रिश्चियन, केरल का कई हिस्सा, साउथ का और बाकी जगह का कई हिस्सा, पंजाब जैसा जगह वहाँ भी कई लोग क्रिश्चियन बन चुका है। तो ये जो खेल है, लालच दो, लेकिन क्योंकि पहले क्रिश्चियन और मुस्लिम को हटाने का कोई ये नहीं था, ये तो अब ना फैसला दिया, तो सब कहने को मुस्लिम और क्रिश्चियन बन के बैठा हुआ था और ये लाभ भी ले रहा था आरक्षण से जुड़ा, वो अब ख़त्म हो गया। और जब वो ख़त्म हो गया तो एक बार ना पैसा मिलेगा, उसके बाद क्या? तो जो डबल बोनंजा मिल रहा था ये धर्म परिवर्तन वालों को, लालची लोगों को, उसका तो खेल ख़त्म। तो जब फ़ायदा है नहीं, कन्वर्ट करेगा नहीं, तो ये मौलाना मौलवी हो, क्रिश्चियन मिशनरी हो, तो इनका तो खेल ख़त्म ना। और जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ तो और सख्ती ज़्यादा होगा, ये भी कन्फर्म है। और जो ये क्रिप्टो क्रिश्चियन, क्रिप्टो मुस्लिम, मतलब क्या कि नाम हिंदू वाला और पीछे से चर्च जा रहा है, पीछे से मस्जिद जा रहा है, ऐसा जो लोग हैं इनका भी बुरा दिन शुरू हो चुका है। क्योंकि जैसे किसी भी व्यक्ति को उसके आस पड़ोस में, चाहे जलन के मारे या जागरूक नागरिक होने के नाते, ये मन में आ गया कि अब हम कंप्लेंट करेंगे पुलिस में कि कैसे ये SC ST का लाभ भी ले रहा है और न भगवान का कोई मूर्ति है, न फोटो है, और ये अलग धर्म में चुप्पे चाप कन्वर्ट हो चुका है, तो ऐसा लोग का तो जेल जाने तक का नौबत आ जाएगा धोखाधड़ी के मामले में। तो इसीलिए जो ऑफिशियली कन्वर्ट हो गया वो भी, और जो अनऑफिशियल कन्वर्ट होके बैठा है वो भी, सबका बुरा दिन इस एक फैसले से शुरू हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये आम फैसलों की तरह नहीं है, इसको इतिहास में याद रखा जाएगा। क्योंकि जो सही मायने में दलित है, जो सही मायने में अनुसूचित जाति का है, उसको मिले आरक्षण का लाभ, वो लोग नहीं जो चुप्पे चाप कन्वर्ट हो गया या ऑफिशियली कन्वर्ट हो गया अब लाभ ले रहा है कि हम तो दलित क्रिश्चियन है, दलित मुस्लिम है। ये ख़त्म होगा और जो संविधान अपने सच्चे स्पिरिट में लागू होगा कि मतलब जिनको ज़रूरत है उन्हीं को मिलेगा, बाकी फ्रॉड लोगों को नहीं। लेकिन कैसे अपना राज्यसभा चुनाव जीतने के बावजूद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से मोह है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।